संवरती जाएं जीवन की राहें। सब्जेक्ट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट्स। ट्रैक फॉलोज। संवरती जाएं जीवन की राहें, संवरती जाएं जीवन की राहें। श्रोता भाई और बहनों नमस्कार। प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें, जो आप तक पहुंचता है भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से। देंगे हम सम्मान सभी को, करो इरादा नेक। देंगे हम सम्मान सभी को, करो इरादा नेक। राहें चाहे अलग अलग हो, मंजिल सबकी एक, मंजिल सबकी एक। है ये ज़मीं अपनी, आकाश हमारा है। मिटे बड़े छोटे का अंतर, बढ़े सभी हम कदम मिलाकर, सबको मिले बराबर अवसर। जी हाँ भाइयों बहनों, हमारा उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मंजिल सबकी एक, मंजिल सबकी एक। श्रोता, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की शिक्षा मैट्रिक के बाद नहीं रुकेगी। सरकार ने थामा है हाथ। जी हाँ, यही है हमारा आज का विषय। श्रोता, हमारी आज की कड़ी एक ऐसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति हरिया पर केंद्रित है जो आर्थिक परिस्थितियों के कारण अपनी बेटी को मैट्रिक के बाद पढ़ाई कराने में असमर्थ है और इसी परेशानी को वो अपने स्कूल के प्रिंसिपल को बताता है। प्रिंसिपल साहब उसकी बात सुनते हैं और हरिया और उसकी बेटी का हौसला बढ़ाते हैं। आइए जानते हैं कैसे। हरिया, हरिया। जी साहब। ये क्या जी साहब लगा रखी है? काम के समय कहाँ खोए हुए हो? वो साहब, अरे काम नहीं करना है तो छुट्टी लो और अपने घर जाके बैठो। नहीं सर, गलती हो गई साहब, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए साहब। आगे से ऐसा नहीं होगा, माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए। पर परेशानी क्या है हरिया? तुम क्यों हमेशा इतने खोए खोए परेशान से रहते हो? तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। सर, आप तो जानते हैं कि एक माली की तनख्वाह होती ही कितनी है। घर का किराया, पत्नी की बीमारी, बच्चों की स्कूल फीस, ये सब खर्चे समेटते समेटते ही महीने के आखिर तक जेब खाली हो जाती है। पर मेरी बिटिया समझती नहीं। बस उसे तो एक ही जिद है कि मुझे मैट्रिक के बाद आगे और पढ़ाई करनी है। साहब, 1000 बार समझा चुका हूं उसे, पर वो कुछ समझती नहीं है। लेकिन हरिया, इसमें परेशानी क्या है? मैं जानता हूं तुम्हारी बेटी दुर्गा पढ़ने में होशियार है। हाँ साहब, और उसने मैट्रिक में टॉप भी किया है। तो फिर भाई, इन छोटी मोटी परेशानियों से घबरा कर बेटी की पढ़ाई को रोकना ये कहाँ की अक्लमंदी है? और अब तो तुम्हारी मदद के लिए सर, कौन करेगा मेरी मदद? कौन करेगा? मैं ठहरा अनुसूचित जाति का एक मामूली सा माली। हरिया, कोई तुम्हारी मदद करे या न करे, पर सरकार तुम्हारी मदद जरूर करेगी। क्या आप सच कह रहे हैं सर? लेकिन सरकार कैसे हम अनुसूचित जाति के लोगों के बच्चों की मदद करती है? अरे भाई, आज ही सब कुछ जान लोगे या कल के लिए भी कुछ छोड़ोगे? तुम एक काम करो, कल सुबह जब तुम स्कूल आओ ना, तो अपनी बिटिया को भी साथ में लेकर आना। अच्छा, तब मैं तुम दोनों को विस्तार से सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम दुर्गा है। जब से पापा ने आपके बारे में मुझे बताया, मैं बस तभी से आपसे मिलने के लिए आतुर थी। आओ बिटिया, आओ बैठो। जी। अरे हरिया, तुम क्यों खड़े हो भाई? तुम भी बैठो। नहीं साहब, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सर प्लीज आप मुझे बताइए ना कि मैं कैसे मैट्रिक के बाद अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकती हूँ। देखो दुर्गा बेटी, अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को मैट्रिक के बाद आगे की पढ़ाई के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
जिसे मैट्रिकोत्तर स्कॉलरशिप योजना कहते हैं। जी। इस योजना को राज्य एवं केंद्र शासित राज्यों द्वारा लागू किया जाता है। साहब, अगर आप हमें यह भी बता दें कि छात्रवृत्ति में किन किन खर्चों को शामिल किया जाता है तो बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं सर, पहले आप ये बताइए कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए भारत सरकार हम अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स के लिए छात्रवृत्ति देती है। अरे भाई, थोड़ा सा सब्र रखो, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। अच्छा, ध्यान से सुनो जी। इस छात्रवृत्ति में कॉलेज या संस्थान की फीस के अलावा किताबें, कॉपियां, स्टेशनरी, कंप्यूटर आदि के खर्चों के अलावा जेब खर्च भी शामिल है। और दुर्गा बिटिया, अब रही बात कोर्सेज की, तो नोट कर लो। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स, मसलन नैसर्गिक, जनसंचार, पत्रकारिता, बैंकिंग, फार्मेसी जैसा कोई भी कोर्स करने पर भारत सरकार अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं की मदद करती है। जी। लेकिन साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या? कि आखिर सरकार ये तय कैसे करती है कि किन बच्चों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए और किन को नहीं मिलनी चाहिए? बहुत ही अहम सवाल पूछा है तुमने हरिया। दो बातें याद रखो। पहली तो यह कि भारत सरकार ऐसे प्रत्येक अनुसूचित जाति के विद्यार्थी को छात्रवृत्ति प्रदान करती है जिसके परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए या उससे कम है। और दूसरी बात यह कि आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो, बस एक आवेदन फॉर्म, अपने जाति प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, शिक्षण संस्थान में दाखिले का प्रमाण पत्र और माता पिता की वार्षिक आय के प्रमाण पत्र के साथ भरकर आप अपने जिले के संबंधित अधिकारी के पास जमा करा दें। जी। और हां दुर्गा बिटिया, अगर तुम चाहो तो इस छात्रवृत्ति से संबंधित सारी जानकारी विभाग की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in से भी प्राप्त कर सकती हो। सर, आपने तो हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। अब लेकिन सर, अगर आप ये भी बता दें कि किस कोर्स के लिए कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो मैं अपने सभी साथियों को इस विषय में बता सकूंगी। अरे वाह वाह, अब तो हमारी दुर्गा बिटिया प्रचारक बनने वाली है। खैर सुनो, जो बच्चे घर पर रहकर ही 12वीं की पढ़ाई करते हैं तो उन्हें फीस के साथ साथ 230 रुपए प्रति माह मिलते हैं। जी। लेकिन जो बच्चे हॉस्टल में रहकर पढ़ते हैं उन्हें यह भत्ता 380 रुपए प्रति माह दिया जाता है। जी सर। इसके अलावा बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे विषयों की पढ़ाई घर से करने पर 300 रुपए और हॉस्टल से करने पर 570 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। सर, पाठ्यक्रमों के बारे में जरा विस्तार से बताएंगे? जरूर बेटा, क्यों नहीं। देखो, पाठ्यक्रमों के 2 समूह हैं। पहले समूह में यानी ग्रुप 1 में चिकित्सा, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, प्लानिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, कृषि, पशु विज्ञान, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस आदि स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अलावा कमर्शियल पायलट लाइसेंस तथा मैनेजमेंट और चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, सीए, आईसीडब्ल्यूए तथा एमफिल, पीएचडी और अन्य पोस्ट डॉक्टोरल पाठ्यक्रमों के लिए हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को 1200 रुपए तथा घर में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को 550 रुपए छात्रवृत्ति प्रति माह दी जाती है। जी सर। इसी तरह समूह 2 यानी ग्रुप 2 के पाठ्यक्रम जैसे फार्मेसी, नर्सिंग, एलएलबी, पैरामेडिकल कोर्सेज, जनसंचार, होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल टूरिज्म, इंटीरियर डेकोरेशन, न्यूट्रिशन, कमर्शियल आर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टैक्सेशन जैसी वित्तीय सेवाएं जिनके लिए प्रवेश की योग्यता सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 हो, उन छात्रों को हॉस्टल में पढ़ने के लिए 820 रुपए एवं घर पर रहकर पढ़ने वालों के लिए 530 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है। इसका मतलब साहब, अब मैं अपनी बिटिया को आराम से वकील बना सकता हूँ। सर जी, इन तमाम कोर्सेज के अलावा बहुत से बच्चे सेकेंडरी के बाद सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स भी तो करते हैं, तो ऐसे कोर्सेज के लिए भी क्या हमारी सरकार मदद करती है? अरे आई एम सॉरी, इस बारे में तो मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गया था। बेटा, जो विद्यार्थी 10वीं के बाद सेकेंडरी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स जैसे पॉलिटेक्निक या आईआईटी जैसे कोर्स अगर घर बैठकर पढ़ते हैं तो उन्हें 230 रुपए और हॉस्टल से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को 380 रुपए हर माह प्रदान करती है हमारी सरकार। अरे वाह। तो भाई दुर्गा, अब तो तुम्हारे सपनों को उड़ान मिल जाएगी ना? हैं? और हरिया, मैं उम्मीद करता हूं कि अब तुम्हारी चिंता दूर हो गई होगी। साहब, आपकी इस जानकारी और हमारी सरकार की इस आर्थिक मदद के सहारे तो मेरे ही नहीं
बल्कि अनुसूचित जाति के हर बच्चे के सपने पूरे हो सकेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। थैंक यू सर जी। खुश रहो। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया। चुटकी कोई काटो ना है हमको होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में, बादल पे पाँव है या छिपा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। श्रोता, आप सुन रहे थे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें। हमने आज आपको बताया अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के बारे में। श्रोताओं, इसी प्रकार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों एवं अस्वच्छ व्यवसाय में लगे परिवारों के बच्चों के लिए और भी छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, जिनके बारे में बारी बारी से हम आने वाले कार्यक्रमों में विस्तार से जानकारी देंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम के बारे में यदि आपके कोई सुझाव हों और योजना से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो इस पते पर अवश्य लिखें। संयुक्त सचिव अनुसूचित जाति विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110115, फोन 23384284। इसके अलावा विभाग की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in से भी जानकारी ली जा सकती है। और अब बारी है इनामी प्रश्न की, जिसका सही उत्तर हमें प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड या ईमेल पर भेजकर आप जीत सकते हैं 200 रुपए का नकद इनाम। साथ ही अपना मोबाइल नंबर और एपिसोड नंबर लिखना ना भूलें। उत्तर हमें 1 सप्ताह के अंदर मिल जाना चाहिए। तो नोट करें आज का इनामी प्रश्न है, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? अपने उत्तर हमें इस पते पर भेजें। संवरती जाएं जीवन की राहें, पोस्ट बॉक्स नंबर 3623, नई दिल्ली 110024। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा प्रस्तुत रेडियो प्रोग्राम संवरती जाएं जीवन की राहें। अब दीजिए आज्ञा। नमस्कार। संवरती जाएं जीवन की राहें, संवरती जाएं जीवन की राहें।